मध्य प्रदेश का प्रशासनिक नक्शा बदल रहा है। जिले पर जिले बन रहे हैं और इसके साथ ही एक सवाल भी उठ रहा है, जिला पर जिला क्या मिला। ये सवाल इसलिए भी है कि अधिकतर जिले चुनावी साल में बने और इसके सियासी मायने भी निकाले गए। हालांकि नए जिलों के गठन पर ताजा बहस इसलिए शुरू हुई है क्योंकि मध्य प्रदेश में एक और जिला बनाने की तैयारी है। कमलनाथ और कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा का तीसरा विभाजन होने जा रहा है। पांढुर्णा के बाद अब जुन्नारदेव जिला बनेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव को जिला बनाने के लिए कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। खैर, जुन्नारदेव की बात छोड़ दे तो मध्य प्रदेश में जिलों का गठन चुनावी साल में ही हुआ है। चुनावी साल में बने जिले, हर बार चुनावी साल में बनाए गए नए जिले। 1972 में सीहोर, राजनांदगांव जिले बने। 1998 में 2 बार में 16 नए जिलों का गठन हुआ। 1998 में बने 16 जिलों में 9 छत्तीसगढ़ में चले गए। बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडौरी, उमरिया, नीमच, हरदा एमपी में रहे। 2008 से लेकर 2023 के बीच चुनाव से पहले 7 नए जिले बने। 2003 में अनूपपुर, बुरहानपुर, अशोकनगर जिले बने। 2008 में सिंगरौली, अलीराजपुर। 2013 में आगरमालवा। 2018 में निवाड़ी। 2023 में मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर। कांग्रेस इसे चुनावी फायदे के लिए डिवाइस एंड रूल जैसा कदम बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा चुनावी फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं भाजपा का दावा है कि जितने भी जिले बनाए जा रहे हैं जनभावना पर प्रशासनिक सुगमता के लिए बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए कुछ भी कर सकती है। आबादी के हिसाब से, संसाधनों के हिसाब से सक्षम हो या ना हो, लेकिन राजनीतिक अगर खेती वो कर सकते हैं तो इसके लिए वो किसी को भी जिला बना सकते हैं। आप देखें, छिंदवाड़ा को 3 जिलों में तोड़ रहे हैं। सागर को तोड़ने की उनकी तैयारियां चल रही हैं। रेवेन्यू एफिशिएंट होंगी कि नहीं, इसकी सरकार को कोई लेना देना नहीं है। वोट पर आना चाहिए। किसी भी पार्टी को तोड़ सकते हैं, किसी भी जिले को तोड़ सकते हैं, किसी भी भौगोलिक इकाई को तोड़ सकते हैं। क्षेत्र के विकास के लिए कई बार जनता की मांग होती है कि उसको जिले का रूप दिया जाए ताकि विकास अच्छे तरीके से हो सके, जन जन तक जो योजनाएं हैं वो पहुंच सके। और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि जनता की एक और मांग आई है कि जुन्नारदेव को जिला बनाया जाए छिंदवाड़ा क्षेत्र के अंदर। बेहतर विकास के लिए, बेहतर प्रगति के लिए अगर इस प्रकार की मांग तेज होती है तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर फैसला लेगी। कांग्रेस नए जिलों के गठन पर सवाल भले ही उठा रही हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि चुनाव के पहले नए जिले उसकी सरकारों में भी बनाए गए थे। दिग्विजय सिंह ने 1998 में चुनाव से पहले 16 जिले बनाए तो कमलनाथ सरकार ने चांचोड़ा, नागदा और मैहर को जिला बनाने का ऐलान किया था। अब बात चुनावी साल में जिलों के गठन और उसके राजनीतिक फायदे की करें तो इसके मिले जुले नतीजे सामने आए हैं। मसलन जिले पर जिला क्या मिला। 2003 और 2008 निवाड़ी सीट पर सपा जीती। 2013 में जिले का वादा कर और 2018-2023 में जिला बनने के बाद निवाड़ी में भाजपा जीती। 2013 में आगरमालवा जिला बनने के बाद जिले की दोनों सीटें भाजपा जीती। अशोकनगर को जिला बनाने के बाद भाजपा लगातार 3 चुनाव जीती। 2008 में अलीराजपुर नया जिला बना, 2013 में भाजपा जीती। अलीराजपुर की दूसरी सीट जोबट भी 2013 में भाजपा जीती। 2003 में अनूपपुर जिला बना, लेकिन 2008 में भाजपा यहां हार गई। अनूपपुर जिले की दूसरी सीट भी भाजपा 2008 और 2013 में हार गई। अनूपपुर जिले की तीसरी सीट जरूर भाजपा 2008 और 2013 में जीती। सिंगरौली सीट पर भाजपा 2003 से लगातार जीतती आ रही है। सिंगरौली जिले की दूसरी सीट देवसर में 2003 से लगातार भाजपा जीत रही है। 2023 में बने 3 जिलों में मैहर और मऊगंज में भाजपा जीती, जबकि पांढुर्णा कांग्रेस के खाते में गई। ये उदाहरण बताते हैं कि नए जिले बनाने का राजनीतिक फायदा ही मिले ये तय नहीं है। ऐसे में नए जिलों के गठन का कितना राजनीतिक फायदा मिलता है कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा जिले पर जिला क्या मिला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कमलनाथ की रियासत में एक और विभाजन की तैयारी के क्या है मायने। जुन्नारदेव को जिला बनाने की तैयारी, पहले से उठ रही मांगों पर विचार क्यों नहीं। मध्य प्रदेश में जिले पर जिला किसको राजनीतिक फायदा मिला।
खुद नए जिलों का ऐलान करने वाली कांग्रेस को क्यों नए जिलों के गठन से ऐतराज। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में एक और नए जिले की गठन की कवायद सुगबुगाहट शुरू हो गई है और अब मध्य प्रदेश अब तक 56, अभी तक 55 है, लेकिन कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश कहेगा अब तक 56 और मध्य प्रदेश के 56 जिलों से 56 इंच का सीना फूला हुआ होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश को 29 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप करने का गौरव भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश में 150 से ज़्यादा सीटें लाकर कहीं ना कहीं इतिहास रच जाया है। तीसरी बार की सरकार थी, चौथी बार सरकार बनाना मुश्किल है, विधानसभा में वो इतिहास भी रचा। तो अगर मध्य प्रदेश का सीना 56 इंच का होता है और मध्य प्रदेश में 56वां जिला बनता है जुन्नर देव, तो ये कहीं ना कहीं इसके अपने मायने हैं, क्योंकि जो छिंदवाड़ा है उसका एक भौगोलिक विघटन होगा, उसका भौगोलिक बंटवारा होगा, तो निश्चित रूप से सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। और जब जिलों की मांग कई समय से उठती रहती है तो क्षेत्रीय जनता ये समझती है कि जिसने उनकी मांगों को पूरा किया उसका फ़ायदा कुछ एक दशक तो मिलता ही मिलता है उस राजनीतिक पार्टी को। अपवाद स्वरूप कहीं कहीं ऐसा होता है कि उसका एक रिवर्स इम्पैक्ट भी आता है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं, ये जीत के लिए जिले बांट सकते हैं, ये जीत के लिए व्यक्तियों को बांट सकते हैं, धर्म को बांट सकते हैं, जाति को बांट सकते हैं। बांटना इनका काम है, दुख दर्द नहीं बांटते हैं। राजनीतिक दल दुख दर्द नहीं बांटते हैं, दुख दर्द बांटने का दिखावा करते हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। सचिन वर्मा साहब, मीडिया पैनलिस्ट मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। मृगेंद्र सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। पवन जी, अब तक 55 है, लेकिन कुछ दिनों में कहेंगे अब तक 56 और 56 इंच का सीना गर्व से कहेगा क्लीन स्वीप किया है और 56 जिले बनाए। नहीं, देखिए, सही मायने में 56 इंच छीने की मान्यता तब होती या उसका एक्चुअल में वैल्यू तब होती कि 56 इंच का सीना किस आधार पर बना है। 56 इंच का सीना जो चुनाव में झूठ बोले, जो बतौलेबाजी बोले, सिर्फ चुनाव में ये नहीं बोला था कि हम नए जिलों का गठन कर देंगे, या कमलनाथ जी के एरिया को इतनी तोड़ फोड़ करके जो नया जिला बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ ये सब चुनावी वादे नहीं थे। चुनाव में मेन वादा था जो सबसे, जिस कारण से इनका 56 इंच का सीना बना है कि हम 450 रुपये में सिलेंडर देंगे, 3000 रुपये लाडली बहना को देंगे, बिजली के बिल कम करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। तो ये जो 56 इंच सीना के पीछे जो पटकथा लिखी गई थी वो तो कुछ और थी। अब ये करें तो करें क्या, उनके पास जवाब है नहीं कि जनता पूछे तो क्या करें। जनता को जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, तो कुछ ना कुछ इस टाइप का कर रहे हैं नाटक कि जिस कारण से ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाते रहे। हम कहते हैं कि जितने बड़े बड़े दावे किए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, जितनी चुनावी सभा में आप रिपीट करके देखेंगे, कहते हैं कि 405 में 450 में सिलेंडर लेना है कि नहीं लेना है। किस तरह की बातें की गई थी। आज 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है कहीं क्या। हम कहते हैं जनता के ज्वलंत मुद्दे से जो ध्यान भटकाने का प्रयास है ये। और देखिए, जिला बनने की बात होती है। अब ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने जिला बनाया है तो भाजपा ने जिला बनाया, कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़कर के देश को आजाद कराया। हर समय की परिस्थितियां अलग होती हैं। कई बार परिस्थितियां होती कि जिला हमें बनाना चाहिए, लेकिन उसके पीछे का षड्यंत्र क्या है, उसके पीछे की सोच क्या है, उस चीज के ऊपर बहुत सारे मायने डिपेंड रखते हैं। ये नहीं कि जिला का कर दे, एक बस लगा दे कि जिला बन गया और सारी सुविधाएं कुछ ना मिले। तो हमारा मतलब यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ी बड़ी बतौलेबाजी, बड़े बड़े झूठ इस प्रदेश और देश की जनता से बोल के आए थे, पटवारी हो, नरसिंह घोटाला हो, सब युवा, ऐसा कोई वर्ग नहीं जो परेशान ना हो, जो कहीं ना कहीं धरने पर ना बैठा हो, जो कहीं ना किसी तरह से पीड़ित हो, चाहे महंगाई से, चाहे गरीबी से, चाहे बेरोजगारी से। उस चीज को दूर करने का प्रयास करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जी सचिन जी, ये तो बंटवारे की राजनीति है, आपकी आरोप लगा रही है गंभीर कांग्रेस, कह रही है देखिए बांटिए। आप तो कमलनाथ जी की जो है जो सीट है, उनका जो पारंपरिक क्षेत्र है, उसको छिन्न भिन्न करना चाहते हैं आप। अब नवीन जी, क्या है कि क्षेत्रों वाली पार्टी हो चुकी है। अब एक कांग्रेस जो है, अलग अलग जो हम इन पे आरोप लगाते हैं उसको सिद्ध कर रहे हैं कि इनके जो है, जो एक मठाधीश अलग अलग इन्होंने जो बना रखे हैं, और उन्हीं की जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। और इसी का जो खामियाजा है कांग्रेस आज तक उठा रही है। हमारा काम तो यह है कि जो
जो लोक कल्याणकारी योजनाएं जो भाजपा ने अपने इस प्रदेश में लागू कर रखी हैं, उन योजनाओं का लाभ जो है अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक प्राप्त हो, और उसके लिए जब जिला मुख्यालय कहीं भी किसी जगह पर गठित होता है तो उसके साथ में जो सुविधाएं वहाँ की जनता को मिलती है और जिस तरह से जनता की एक जो से वहाँ पर सरकार के साथ में सीधा संवाद स्थापित होता है, तो उसका लाभ सभी को मिले। और ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। अभी तो सिर्फ राजस्व विभाग ने जो है कलेक्टर से एक रिपोर्ट मांगी है। जी। अब जब वो रिपोर्ट सबमिट होगी तो उसके गुण दोषों का और जो पैरामीटर्स जो बनाए हैं एक नए जिले को गठन के संबंध में, उसके बारे में उसको एनालाइज किया जाएगा, और उसके एनालाइज करने के बाद में अगर सरकार उसको उचित समझेगी तो वहां पर नया जिला जो है गठित किया जाएगा। तो अब इसमें कांग्रेस के ही विधायक जो थे, उन्होंने अभी विधानसभा में इसी के संबंध में प्रश्न पूछा था, उनकी मांग भी थी। तो अब कांग्रेस जो है ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि सेल्फ गोल करने की जो कांग्रेस की एक आदत है कि आज वो है, आज उसी बात का विरोध कर रहे हैं जहां उनके विधायक इस बात की एक मांग कर रहे थे कि वहां जिला गठित किया जाए। तो स्वागत करना चाहिए, अभी विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो है सेल्फ गोल करने में एक्सपर्ट है और उसका जो लाभ है कहीं ना कहीं हमको मिलता है। जी, मृगेंद्र सिंह साहब से समझता हूं कि ये जो जिला घोषित करना चुनाव के पहले इस प्रकार की जो है बड़ी मांग रहती हैं, इसका अपना एक पॉलिटिकल बेनिफिट होता है। कई जगह तो कई क्षेत्रों को मिला के राज्य की भी डिमांड रहती है कि राज्य घोषित करो। इसके पीछे का सर मंतव्य समझना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी वही काम करती है जिससे उसको चुनाव भी लाभ हो, चुनाव जीतने के लिए। आज की पार्टियां उसको अपने व्यक्तिगत मतलब पार्टी के चुनावी लाभ के लिए हर काम होता है, ये नहीं किसी की व्यक्तिगत वो करने के लिए। जनता से हित से ज़्यादा मतलब रहता है कि हम किस तरह से सीटों को अपने कब्जे में कर सकें ताकि सरकार बन सके। जी। अभी 56वां जिला जुन्नार देव को बनाने के लिए केवल राजस्व विभाग ने जानकारी मांगी कलेक्टर से, अभी बनेगा कब होगा क्या नहीं कह सकता, प्रतिवेदन मांगा है। जी। लेकिन जहाँ तक बात है जिलों की, जिला बनना चाहिए जैसे आबादी बढ़े हिसाब से, लेकिन जिला जब बने सर्व सुविधा युक्त बने। अब ऐसा नहीं कि हमने घोषणा कर दी, बोर्ड लगा दिया, पता चला कि अभी आपने मऊगंज मैहर जिला बनाया है, पता चला कलेक्टर एसपी रीवा से अप डाउन करते हैं, उनके रहने के लिए जगह नहीं, कोई पुलिस लाइन नहीं है। अगर कोई लाइन ऑर्डर हो जाए मऊगंज मैहर में तो सतना और रीवा एसपी के हाथ पैर जोड़ते रहते हैं, भैया फोर्स दे दो मेरे को। एक जिला, अभी जिले में, हर जिले में जिला तो बन गए 6 में, लेकिन जो हर विभाग के कार्यालय नहीं खुले, इनको हर चीज को डिपेंड उसी पर रहना पड़ता है। दूसरे जो बड़े जिले हैं, जो इसीलिए नए जिले में कलेक्टर जाते हैं तो जाना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास कोई सुविधा नहीं रहती। अब बताइए, जिला बनाइए अच्छी बात है, लेकिन पहले सर्व सुविधा तो करिए। वहाँ कलेक्टर बंगला हो, एसपी का, एसडीओ, एसडीएम, हर विभाग के, चाहे महिला बाल विकास के हो, पीएचई का हो, इरिगेशन का, हर विभाग के जिलाधिकारी का कार्यालय खुल जाए, वो उसके बाद बनाइए जिला। अच्छी बात है, जनता की राहत मिलती है, जिले से आने जाने की दूरियां कम होती। लेकिन केवल राजनीतिक लाभ के लिए हमने घोषणा कर दी, फिर अब बजट में प्रावधान करेंगे, बनता रहेगा, तब तक लोगों को वास्तव में लाभ नहीं मिलता है। अभी आप जितने नए जिले बना है उठा के देख लिए कि क्या स्थिति है। जिले हमने बना दिए, उसके लिए हमने नामला दिया ना नए और कार्यालयों के लिए, तो इसमें काम कैसे होगा। अब आप बात करें, जैसे नए जिले बना दिया, फोर्स बढ़ाया नहीं, अगर हर जिले में कलेक्टर एसपी आपने कर दिया, 20-20 तो उनकी सेवा में लग गए, 40 कर्मचारी आपके और कम हो गए। आप जिला बनाइए लेकिन उसमें कर्मचारियों की पूरी व्यवस्था तो करिए। ठीक बात। इसलिए जो राजनीतिक रूप से जिले नहीं बना के बल्कि विकास के दृष्टि से देखा जाए, अगर हम बात करें विकास के दृष्टि से, राजनीतिक अगर नहीं हो तो इस समय मुझे लगता है सबसे बड़ा जिला प्रदेश में सागर है। बीना मुझे लगता है सबसे मुकीद है, जहाँ की सब सुविधाएं युक्त है, जिला बनाया जा सकता है, उसको जिला बनाना बहुत समय से उसकी बीना खुरई की मांग, लेकिन वहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ इस तरह कोई राजनीति नहीं है। तो मैं कहता हूँ जिला बनाएं, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर विकास के दृष्टि से जिले बनाए जाना चाहिए। तो सचिन वर्मा जी, ये एक ऐसी चीज है, राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस यही तो आरोप लगा रही है कि आपके जिले बनाने की पूरी प्रक्रिया पिछले 20 सालों में आपने जिलों पर जिले बनाए सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर। देखिए नवीन जी, अब हम कितना भी कुछ माने, देखिए मध्य प्रदेश जो है एक बीमारू राज्य से आज एक विकसित राज्य की तरफ बढ़ रहा है। तो आज एक जिला जब गठित होता है तो उसके गठन के लिए करीब 1000 करोड़ का खर्चा जो होता है, वो एक फंड की ज़रूरत होती है कि एक जिला चलाने के लिए
लगभग 1000 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की जो फंडिंग है, अब वो होने में कई जिले, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है इस तरह का कि वहाँ उस तरह के सर्व सुविधा युक्त बंगले हों, उस तरह का कि भाई वहाँ पर मुख्यालय के लिए प्रॉपर जो है प्रीमाइसेस हों। बट उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम विकास करना बंद कर दें। अब ये सब डेवलपिंग स्टेज पे है और थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि एक वेल इक्विप्ड जो है जिला जो है, जहाँ पर भी घोषित किया गया वहाँ पर वो काम करने लगेगा। तो आज जो है, आज कई एरियाज में अगर आप जुडिशरी में भी देखेंगे कि कई जो एडीजेस हैं वो लिंक कोर्ट चलाते हैं, 15 दिन किसी जगह बैठते हैं, 15 दिन दूसरे शहर में आते हैं। तो इस तरह से जो है ये प्रशासनिक जो है काम चलता है और किसी भी तरह की ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं हुई है कि कहीं ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन के कारण किसी तरह का कोई आपाधापी या इस तरह की कोई स्थिति पैदा हुई है। तो इस तरह के जो भी एप्रीहेंशंस होते हैं उसका जो है कॉग्निजेंस जो है सरकार लेती है और उस तरह के प्रशासनिक प्रबंध किए जाते हैं जी। तो आगे जब उसके बारे में जब भी और भी जो जिस तरह के कार्य हो रहे हैं कि आज मुख्यालय बनाने से या जिला घोषित करने से कम जनता की एक से तो है 15 दिन के लिए, या वहां से अप एंड डाउन करके भी आज कलेक्टर या एसपी की सुविधा तो उस जिले को मिल रही है। तो इस तरह से जो है हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी उसका देखना चाहिए कि कहीं लोगों की जो सुनवाई थी वो होना शुरू हो चुकी है और लोगों का जो सीधा संवाद जो है सरकार के साथ में स्थापित हो चुका है। तो पवन जी देखिए, अब जिला घोषित होगा तो फिर कोर्ट कचहरी, कलेक्ट्रेट और एसपी मुख्यालय और पुलिस लाइन सब बन ही जाएगी। लेकिन घोषणा जब हो जाती है, अब देखो ना मध्य प्रदेश में वहाँ एक मेट्रो का रखा हुआ है एक डिब्बा, तो अब चलेगा ही, मतलब उस पर वो ऐसे, मतलब इस डिब्बे पे बहुत ही फोटो सेल्फी हुई हैं, लेकिन डिब्बा चलेगा, डिब्बा है तो चलेगा। तो उम्मीद तो है जब घोषित हो जाता है तो बन तो जाता है। घोषित करने उम्मीद पे तो पूरा प्रदेश और पूरा देश ही टिका हुआ इस समय। जिस तरह की उम्मीदों के सपने दिखाए थे माननीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी, उम्मीद पे तो देश ही टिका हुआ है पूरा, उसमें तो कोई बात ही नहीं। अभी जो बोल रहे हैं हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सेल्फ गोल वाली बात कर रहे हैं, क्या मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि हमारे विधायक ने जिले की मांग उठाई? क्या सबसे पहली मांग जिले की उठाई? क्या हमारे किसी विधायक ने महंगाई की मांग नहीं उठाई? क्या हमारे किसी विधायक ने बेरोजगारी की मांग नहीं उठाई? क्या हमारे किसी विधायक ने किसान की मांग नहीं उठाई? क्या हमारे किसी विधायक ने जितने धरने पर बैठे उसकी मांग नहीं उठाई? 450 रुपए सिलेंडर की मांग नहीं उठाई? 3000 लाडली बहना की मांग नहीं उठाई? उन मांगों को क्यों नहीं पकड़ते हो आप? बड़ी समस्या है कि अपने चूज करते हैं जो मांगे हैं, जो सबसे बड़े डंका पीटते थे, जो बतौलेबाजी चुनाव के समय की थी, उस मांग की बात नहीं, उस मांग का था पता नहीं। 1000 करोड़ बोलने कर्जा ले लेंगे, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, जिले पे जिला, जिले पे जिला, कर्जे को कैसे कम करना इसका कोई प्रावधान नहीं। बस घोषणा वीर बने हुए, घोषणा करते जाओ, घोषणा करते जाओ, एक ना एक दिन तो ठीक हो ही जाएगा, एक ना एक दिन तो सब कुछ हो ही जाएगा। मेरा मतलब, मैंने कोई विरोध नहीं किया, मैंने ये कहा कि जिला कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जहां पे जिला बनाना आवश्यक होता है। लेकिन आज हमारे प्रदेश की जिस तरह की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में सबसे पहला काम जिला बनाना नहीं होना चाहिए। सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम जिस तरह बतौलेबाजी की थी, महंगाई से इस देश और प्रदेश की जनता को राहत दें। बेरोजगार जो हमारा है, जिस तरह व्यापक घोटाले हो रहे हैं, उस सिस्टम में 1000 करोड़ जिला में लगाने के बजाय आप उस सिस्टम में लगाए जिस सिस्टम से हमारे प्रदेश के युवाओं का भविष्य संवर सके। जो पूरे देश में हमारा प्रदेश एक किस तरह की बात, किस तरह की उसको देखा जा रहा है, या व्यापक घोटाला होगा, फिर उसका नाम बदल देंगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, फिर पटवारी घोटाला हो जाएगा, फिर नर्सिंग घोटाला हो जाएगा, फिर नीट का घोटाला हो जाएगा, चंदा दो धंधा लो। किस तरह का परिप्रेक्ष्य, किस तरह का माहौल इस देश और प्रदेश से बना हुआ है। हमें लगता है कि हमें एक सकारात्मक विचार को रखते हुए उन परिस्थितियों को, उन सब चीजों को मिलजुल कर हटाने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद जिला बनाए, जिला बनाए, हम कहते हैं और जिले बना दीजिए। लेकिन जो आदरणीय पत्रकार जी ने बोला कि उस जिलों में उस बेसिक सुविधाएं भी होनी चाहिए, हमने ये बोला। आप सेल्फ गोल की बात करते हो, आप बस उनको अपने चुनिंदा जो आप कर सकते हो उनको पकड़ लोगे, बाकी बात की बात ही नहीं करोगे। अब आज कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बता रहा कि 450 रुपए में कितने लोगों को सिलेंडर दे रहे हैं। ये आप बताओ, संकल्प पत्र पढ़ा है आपने भाजपा का? 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात कहाँ बोली है? अरे हम 10 बार बताइए, अरे हम 10 बार वीडियो सुना दे, आपके सब नेता ने बोला है, यही तो झूठ। आप ये बताओ, बार बोलो, झूठ बोलो, आप बोलिए की बात कहाँ बोली संकल्प पत्र में? अरे 50, अरे हम संकल्प पत्र, अच्छा मतलब चुनावी सभा में झूठ बोलते हो, चुनावी सभा में आप झूठ बोलते हो, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, 2 करोड़ मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए,
2 करोड़ रोजगार। पवन जी मेरा सुनिए, मेरी बात सुनिए। उनका मेरी बात सुनिए, 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार जबरदस्ती। मेरी बात तो सुनिए झूठ पवन बोलना जी। तो आप मेरे ऊपर क्लेम करिए, केस कर दीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बिल्कुल मैं करेंगे। 50 वीडियो दिखा दूं। बिल्कुल करेंगे। मेरी बात तो सुनिए, अरे केस मत करवाइए, क्यों? मेरी बात तो सुनिए पवन जी, पानी पीजिए, पानी पीजिए। मेरा बोल दिया कि भैया 450। अरे उनका कहना ये 450 रुपए सिलेंडर प्रति माह देने का या प्रति सिलेंडर 450 रुपए देने का कोई वादा नहीं किया। यही तो आपकी जुमलेबंदी है कि ये 450 में एक दिया था कि 2 दिया था, 411 में दिया था कि 412 में हो गया। एक महिला को देंगे कि 2 महिला अरे को मान- देंगे? अरे आप जो झूठ बोलते हो उससे बाज आ जाओ। हो गया। आप क्लेम कर दो ना हम झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल। 50 वीडियो दिखा देंगे कि बिल्कुल। अरे वो ये आप कह रहे दिखा दो। हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो जैसे 3000 देंगे, लेकिन उसको हमने कि इसी साल देंगे, ये चुनावी घोषणा में अरे अपने हर साथ- महीने शिवराज मामा ने बोला हर महीने 250 बढ़ता जाएगा। तो अभी 3000 नहीं हुआ, कब बढ़ेगा 250? हर महीने अरे 10 वो तारीख संकल्प- आने वाली है। इस बार की बहना की राखी खुशियों वाली है। अरे पहले क्यों नहीं आई 10 तारीख? पहले की राखी खुशियों वाली क्यों नहीं? जी जबरदस्ती पूछ की लेता बात। पानी पीजिए आप। अरे पानी काफी, पानी तो ऐसे पूरे देश की जनता पी रही है। ठीक, फिर आप भी पीजिए, आप भी बढ़िया, पी लीजिए। आप भी पी लीजिए। तो मृगेंद्र सिंह साहब से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मृगेंद्र सिंह साहब, जैसा आपने कहा, अगर बात सही है कि जिला बनाने के लिए अगर पहले से ही बजट का एलोकेशन किया जाए और जिला बनाने के पहले अगर इन चीज़ों पर ध्यान दे लिया जाए तो इतना मुश्किल नहीं है एक जिले का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। और एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जब जिले की शुरुआत होती है तो उसकी बात ही अलग होती है। अब ठीक है, जिला बन रहा है, डेवलपमेंट होता रहेगा, जो ये परंपरा है इसको बदलना चाहिए। ठीक है, आप जिला घोषित कर रहे हैं, आप उसको नोटिफाई कीजिए, आप वो प्रावधान बनाइए, उन जगहों का निर्धारण कीजिए जहां ऑफिसेज बनना है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। घोषणा के साथ साथ ये काम भी शुरू हो जाए तो और भी बेहतर है। निश्चित रूप से देखिए, जिला बनाना कोई गलत नहीं है, लेकिन पूरी सुविधाओं के साथ जिला बने ताकि जनता को भी राहत मिले। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, जिला आपने बना दिए, वहाँ जिला कार्यालय ही नहीं है। अभी आप मैहर चले जाइए या पांडुर्ना चले जाइए या मऊगंज चले जाइए, वहाँ कलेक्ट्रेट भी छोड़ के भाई कोई कार्यालय नहीं, सबके लिए उनके रीवा आना पड़ता है। तो आप बेहतर करिए, हर जिला कार्यालय खोलिए ना। अभी ये तय नहीं हो पाया कलेक्ट्रेट कहाँ बनेगा। कलेक्ट्रेट के लिए विवाद चल रहा है आपस में नेताओं। उसमें होता क्या है, जो सबसे बड़ा खेल शुरू हुआ है, जिनको पता चल जाता है कि साहब यहाँ कलेक्ट्रेट हम बनवाएंगे तो वहीं आसपास की जमीन खरीद लेते हैं। ठीक है, निश्चित रूप से जहां से रोड निकलेगी या जहां से कोई और प्रोजेक्ट आएगा, जमीन कीमत बढ़ेगी। इस खेल से हट के ये सब चीजें पहले ही तय हो जाना चाहिए। और सरकार को इस बात की रोक लगा देनी चाहिए, अगर इतना कर लें कि हमें यहाँ कलेक्ट्रेट का ऑफिस बनाना है या और जो ऑफिस बनाना है या नई रोड निकलना है, तो हम क्यों नहीं 2 साल पहले जमीन रोक लगा देते, जमीन ना बिके, बिल्कुल लोग खरीदे नहीं। ये जो जमीनों का महंगा करने का जो खेल हुआ शुरू हुआ है, अब उस आप भोपाल की बात करें, ये कहा कि एक नई रोड बन रही है, पता चला प्रोजेक्ट ही अस्वीकार हो गया। अब जिन लोगों ने थोक में जमीन खरीदी अब वो घूम रहे हैं। आप वहाँ देवास जिले में एक बात हुई थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। जी। आप पता कर लीजिए कितने लोगों ने जमीन खरीद ली उसमें और क्या भाव खरीद ली। आज आधे दाम पर कोई जमीन लेने को तैयार नहीं। ये सब चीजें जो है ना, इस पर रोक लगा के संतुलित विकास होना चाहिए। विकास अच्छी चीज है, जिले बनने चाहिए, संभाग भी बनने चाहिए, सब चीज होना चाहिए, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। उसके पहले पूरी तरह हर स्थिति पर नजर रख लें ताकि आम लोगों को, अब जैसे अब जिला बना, किसी की इच्छा हुई कि भाई हमें जिला स्तर पर अपना घर बना लें। हर आदमी की इच्छा होती है कि शहर में जाए, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी पढ़ाई हो। तो अब जमीन कीमत आसमान पहुंच जाती है, उन पे किसी को नहीं। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए कोई भी नई चीज सरकार को शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल सही। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जिले पर जिला और क्या मिला, ये एक इसके विश्लेषण में एक विचित्र पहलू मिला कि जब जिला घोषित होता है तो जिले के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्यालय बनने होते हैं उसके पहले जमीनों के जो माफिया हैं वो अपना एक खेल शुरू कर देते हैं। तो निश्चित रूप से जहां जिला घोषित हो वहां जमीन के दाम नहीं बढ़ेंगे, ऐसा कुछ करना चाहिए। जब जिला घोषित होता है तो कई बार लोग जिला मुख्यालय पर आना चाहते हैं, तो भूमाफियाओं के संरक्षण के जो
एक उनको एक बैकडोर एंट्री मिल रही है, वो नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, सरकार जिला घोषित करे तो साथ ही साथ पहले से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ डेवलप किया जाएगा वो प्लान भी आत्मसात करे और उसके साथ उसकी शुरुआत करे। बहरहाल जुन्नार देव अगर जिला बनता है तो छिंदवाड़ा का जो पॉलिटिकल मैप है वो विकेंद्रीकृत होगा। निश्चित रूप से उसका इफेक्ट कांग्रेस को होगा। कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही है कि ये जिला ये जो बंटवारे ये पार्टी को कमजोर करने की और पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कवायद है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की कवायद है। तो जुन्नार देव जिला बनता है, नहीं बनता है, और जुन्नार देव जिला बनने के बाद क्या कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट होंगे, देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बन रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।